जय माँ शेरावाली की जय हो। चैत्र नवरात्रि के आखिरी दिन कर लें ये 5 उपाय। साल भर घर में बनी रहेगी बरकत, धन्य धान्य की कमी नहीं होगी। आइए जानते हैं इस तरह से करना है। माँ दुर्गा हो जाएंगी प्रसन्न। हवन विधि, मंत्र और पूजन सामग्री करें ये 2 उपाय, धनवान बनते देर नहीं लगेगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माँ शेरावाली। चैत्र नवरात्रि में नवमी तिथि को माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इस दिन को महानवमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भक्तों के द्वारा कन्या पूजन भी किया जाता है और साथ ही नवरात्रि के 9 दिनों के व्रत का समापन भी इसी दिन होता है। नवरात्रि की नवमी तिथि के दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही कुछ उपाय करके भी सुख समृद्धि आपके जीवन में आती है। आज हम नवरात्रि की नवमी तिथि से जुड़े ऐसे ही कुछ उपायों के बारे में आपको बताएंगे जिनको करने से आपको लाभ प्राप्त होगा और पूरे साल भर घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। नवरात्रि आह्वान विधि। सबसे पहले आम की लकड़ियों का हवन कुंड में रखें। इसके बाद कपूर रखकर अग्नि प्रज्वलित करें। फिर मंत्रों का उच्चारण करें। हवन सामग्री से आहुति दें। अंत में एक सूखा गोला लेकर उसमें घी और हवन सामग्री भरकर उस पर लाल कलावा बांधकर हवन कुंड के बीच में रख दें। इसके बाद अंत में संपूर्ण आहुति दें। संपूर्ण आहुति देते समय इस मंत्र का जाप करें। ओम पूर्णादि पूर्णताय मुच्यते पूर्णमलिन स्वाहा। नवरात्रि हवन मंत्र। सबसे पहले जब हवन की शुरुआत करें तो ओम अग्नि नमः स्वाहा इस मंत्र का जाप करें। इसके बाद गणेश जी का ध्यान करते हुए ओम गणेशाय नमः स्वाहा आहुति दें। फिर ओम गौर्याय नमः स्वाहा। नवग्रह का ध्यान करते हुए ओम नवग्रहाय स्वाहा। माँ दुर्गा का ध्यान करते हुए ओम दुर्गे नमः स्वाहा। माँ काली का ध्यान करते हुए ओम महाकालिकाय नमः स्वाहा बोलते हुए आयुध। हनुमान जी का ध्यान करते हुए ओम हनुमते नमः स्वाहा। भैरव भगवान को ध्यान करते हुए ओम भैरवे नमः स्वाहा। कुल देवता का ध्यान करते हुए ओम कुल देवताय नमः स्वाहा। ओम स्थान देवताय नमः स्वाहा। इसके बाद त्रिदेव का ध्यान करते हुए इन मंत्रों का जाप करें। ओम ब्रह्माय नमः स्वाहा। ओम विष्णुवे नमः स्वाहा। ओम शिवाय नमः स्वाहा। ओम जयंती मंगलकारी भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवाधात्री स्वाहा स्वदा नमस्तुति स्वाहा। ओम ब्रह्मा मुरारी स्वाहा। ओम त्रिपुरारि काल भास्करे छे शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रह कर भवन्तु स्वाहा। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु ही साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अंत में ओम शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणेश्वर हरते हर देवी नारायणी नमस्ते। इस तरह से मंत्रों का उच्चारण करें। गलती हुई तो क्षमा करें। उच्चारण का आह्वान करें। आपका हवन पूर्ण माना जाएगा। हवन सामग्री लिस्ट मैं आपको बता रही। 1 सूखा गोला, लाल कलावा, 1 हवन कुंड, आम की सूखी लकड़ियाँ, अश्वगंधा, अम्मानी, मुलेठी की जड़, चंदन की लकड़ी, बेल, नीम, पीपल का तना और छाल, गूगल की छाल, पलास भी शामिल करें। चावल, कपूर, काले तिल, हवन, अन्ना आहुति देते हुए गाय का शुद्ध घी, गूगल, इलायची, लौंग, लोबान आदि देव मंत्रों से पूरी यदि आप किसी कारणवश उपवास रखने में असमर्थ हैं तो नियमित रूप से देवी का पूजन और उनके मंत्रों का जाप जरूर करें। ऐसा करने से आप पर माँ दुर्गा का आशीर्वाद बने रहेगा।
बना रहेगा, साथ ही कृपा भी बरसेगी। कन्या पूजन। अगर आप नवरात्रि का व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो प्रतिदिन एक कन्या को आदरपूर्वक घर में बुलाकर उसका पूजन करना चाहिए। इसके अलावा उसे खाना खिलाएं और उपहार दें, बाद में उसका आशीर्वाद लें। ऐसा करने से आप पर माँ रानी की कृपा बनी रहेगी। श्री यंत्र की पूजा। देवी माँ ने सुख समृद्धि का आशीर्वाद पाने के लिए नवरात्रि के पहले दिन पूरे विधि विधान से श्री यंत्र स्थापित करें, साथ ही उसकी प्रतिदिन पूजा करें। माना जाता है कि इस उपाय को करने से देवी लक्ष्मी की कृपा बरसती है। इस उपाय से चमकेगी किस्मत, खुल जाएंगे बंद ताले चुटकियों में। यदि आप किसी कारणवश अखंड दीप नहीं जला रहे हैं तो आप सुबह और शाम माता रानी की मूर्ति के सामने दिया जलाकर पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। इस दौरान देवी दुर्गा के सामने नारियल के साथ चुनरी जरूर चढ़ाएं। मानता है कि ऐसा करने से आपकी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। नवमी तिथि पर करें ये उपाय। नवरात्रि के अंतिम दिन देवी दुर्गा की पूजा करने के पश्चात उनके समक्ष 11 लौंग रखें। कुछ समय बाद इन्हें लौंगों को जलते हुए कपूर में डालकर पूरे घर में इनका धुआं फैलाएं। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो सकती है और किसी भी प्रकार की बुरी शक्तियों का प्रभाव नहीं पड़ेगा। विवाहित महिला करें ये उपाय। विवाहित महिलाओं को नवरात्रि में नवमी तिथि के दिन माता को सुहाग सामग्री अर्पित करनी चाहिए, जिससे आपके जीवन साथी के जीवन में आने वाली परेशानियां तो दूर होती ही हैं, साथ ही आपको भी सौभाग्य की प्राप्ति होती है। नवरात्रि की नवमी तिथि को बहुत ही खास माना जाता है। इस दिन ऊपर दिए गए उपाय से तो आप लाभ प्राप्त ही कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप कुछ नया शुरू करना चाहते हैं तो इस दिन से आपको करना चाहिए। इस दिन से नए कार्य की शुरुआत अगर आप करते हो तो आपको उसमें सफलता प्राप्त होती है। धन प्राप्ति के उपाय। अगर आप नवरात्रि की नवमी तिथि के दिन शंख और पीले रंग की कौड़ी की पूजा करते हैं तो इससे आपके घर में सुख समृद्धि आती है। जो लोग आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं या आप पर उधार है तो इस उपाय को करने से आपको धन प्राप्ति हो सकती है। इस दिन पान के पत्ते पर केसर से श्रीम लिखें और देवी माँ के चरणों में अर्पित करें। कुछ समय बाद इस पत्ते को लाल कपड़े में लपेट कर अपनी तिजोरी में धन रखते वहाँ रख देना चाहिए। स्थिति में सुधार आएगा। इसके साथ ही नवमी तिथि के दिन कमल लाल रंग का फूल का पूजन करें और अपनी तिजोरी में रखें। ग्रह दोष उपाय। ग्रह दोष दूर करने योग्य उपाय। नवरात्रि की नवमी तिथि को अगर आप 5 कौड़ियाँ लें और इन्हें लाल कपड़े में बांधकर किसी पात्र में रखकर तुलसी के पौधे के पास रख दें तो ग्रह दोष दूर हो जाते हैं। इस उपाय को करने से शनि राहु केतु से जुड़े बुरे प्रभाव समाप्त होने लगते हैं और आपके जीवन में संतुलन आता है। रोग से मुक्ति के लिए आजमाएं ये उपाय। अगर आप किसी बीमारी से परेशान हैं या घर में समस्या की सदस्यों को तबीयत दिन बर दिन खराब होती रहती है तो दक्षिण पूर्व दिशा यानी अगेन कोण में माता दुर्गा का ध्यान करते हुए एक दीपक जला दें। इस उपाय को करने से रोग से मुक्ति मिलती है, आरोग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही यह उपाय शत्रुओं की नाश करता है। मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए करें ये महा उपाय। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आपको महानवमी के दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करना चाहिए। इससे आपको मानसिक शांति का भी अनुभव होता है। अगर दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ भी नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम 12वें अध्याय का आप जरूर करना चाहिए सुख समृद्धि के लिए।
नवरात्रि के अंतिम दिन 9 कन्याओं का आमंत्रण करें, भोजन कराएं, उनकी पूजा करें। पूजा के दौरान देवी को अर्पित किए गए पुष्पों को एक सफ़ेद कपड़े में लपेटकर घर के किसी सुरक्षित स्थान पर रख दें। उपाय सुख समृद्धि बनाए रखेगा परिवार में। ये उपाय नज़र दोष से मुक्ति के लिए, यदि किसी व्यक्ति को बुरी नज़र या नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव महसूस हो रहा है तो गुप्त नवरात्रि के दिन इसके ऊपर से 11 बार नारियल वार लें और फिर इसे किसी सुनसान स्थान पर फेंक दें। यह उपाय नज़र दोष मुक्ति दिलाता है। नवरात्रि के अंतिम दिन माँ नवमी के रूप में माँ सिद्धिदात्री की पूजा आराधना की जाती है। कहा जाता है कि सिद्धिदात्री की सवारी शेर है, माता कमल पर विराजमान होती हैं। माँ सिद्धिदात्री को माना जाता है सरस्वती का भी स्वरूप। इस दिन अगर हरे रंग का वस्त्र धारण करके माता रानी की पूजा आराधना की जाती है तो इसमें माता रानी जल्द प्रसन्न होती हैं और सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। नवरात्रि की नौमी तिथि भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। नव तिथि के दिन माँ दुर्गा के स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा आराधना करना चाहिए। आप भी करें तो हरे रंग का वस्त्र जरूर धारण करें। माता रानी तिल के लड्डू का भोग लगाएं। अगर आप आज के दिन ऐसा करते हैं तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। नौमी तिथि के दिन माँ सिद्धिदात्री की स्तुति मंत्र आरती करने और जातकों को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। माँ सिद्धिदात्री पूजन मंत्र सिद्धि गंधर्व, देखिए सिद्धिदात्री मंत्र आपको बोलना चाहिए। स्तुति मंत्र, ये देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण नमस्ते 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 नमो नमः। ये मंत्र आप सभी को आता है, नहीं तो मोबाइल पे आप निकाल लीजिए। मजबूत आर्थिक स्थिति के लिए अगर आप आर्थिक समस्या से परेशान हैं तो घर में धन नहीं आता है, रुका है, कार्य रुक रहे हैं तो ये उपाय जरूर करें। नौमी के दिन माता रानी को लाल रंग के फूल अर्पित करें और भक्ति भाव श्रुति में पाठ करें। इसके अलावा शंख और कौड़ी का पूजन करें। आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलेगा और घर की सारी परेशानियां दूर होंगी, बीमारी से भी छुटकारा मिलेगा। जय माता रानी, जय दुर्गे, जय माँ काली। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट में जय माँ शेरवाली जरूर लिखें।